तो अभी तक जिस भारत को मामूली देश समझकर उसका मजाक बनाया जाता था, अब उसी भारत की धरती ने सोना उगलना शुरू कर दिया है और अब भारत में सोने की इतनी बड़ी बड़ी खदानें मिल चुकी हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल भारत की धरती एक बार फिर से कच्चे तेल और सोने की खदानों के लिए मशहूर हो रही है और भारत में सोने की खदान मिलने की इस खबर ने दुनिया के तमाम देशों की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं, क्योंकि भूवैज्ञानिकों के कई सालों की मेहनत के बाद अब भारत में इन खनिज भंडारों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे हमारा भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाएगा। और अब भारत का पड़ोसी देश चीन भी भारत से दोस्ती करने का मन बना रहा है, ताकि उसे भी सोने का कुछ हिस्सा मिल सके। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत से लेकर विदेशों तक सोना हर एक व्यक्ति की पहली पसंद होता है और सोने को हमेशा से ही भरोसेमंद संपत्ति के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति सोने के भंडारों पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अब हाल ही में उड़ीसा राज्य के कुछ इलाकों में सोने के विशाल भंडार खोजे गए हैं और भूवैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया है कि उड़ीसा राज्य की धरती के नीचे सोने के बड़े बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं, जिससे भारत आने वाले सैकड़ों वर्षों तक अपने सोने की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आखिर भारत में किस जगह पर सोने के भंडार खोजे गए हैं और यहाँ से कितनी मात्रा में सोना निकाला जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि उड़ीसा राज्य हमेशा से ही प्राकृतिक संसाधन और खनिज पदार्थ का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और अब एक बार फिर से उड़ीसा राज्य की धरती में सोने के अनेक भंडार खोजे जा चुके हैं, जिससे दुनिया के तमाम देशों की नजरें भारत पर टिक चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उड़ीसा के खनन मंत्री का ये कहना है कि राज्य में कई जगहों पर सोने की खोज की जा रही है और जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करके सोने की नीलामी शुरू कर दी जाएगी। दरअसल भूवैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही इस खोज में उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़, नबरंगपुर और देवगढ़ जैसे जिलों में सोने के भंडार खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक देवगढ़ जिले में किए जा रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण में सोने की जबरदस्त संभावनाएं बताई जा रही हैं और इन जगहों से तांबे का निष्कर्ष भी किया जा सकता है। इस वक्त कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, जिसमें लगभग 8,133 टन सोना मौजूद है और जब भी किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उस वक्त यही सोना सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसे में अगर भारत की बात की जाए तो भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है और भारत के पास लगभग 840 टन सोना मौजूद है, क्योंकि अब भारत भी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तेजी से सोना खरीद रहा है। साथियों, इसके अलावा आपको बता दें, अभी तक जो मध्य प्रदेश कोयले की खदानों के लिए पहचाना जाता था, अब वही मध्य प्रदेश सोना उगलने की तैयारी कर चुका है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले सोने की 4 खदानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुदाई का काम भी तेजी के साथ शुरू हो चुका है और इन जगहों पर विदेशों से मंगाई गई आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही कम समय में ड्रिलिंग का काम पूरा कर रही है। साथियों, भारत में सोने के भंडार मिलने से न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, जो अभी तक कोयले की खदानों के लिए मशहूर था, अब एक नई पहचान की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि खनिज पदार्थ से भरपूर इस जिले के द्वारा पिछले कई सालों से देश के कोने कोने तक कोयला पहुंचकर ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूत किया गया है। और आज ऐसा समय आ चुका है कि मध्य प्रदेश की यह जमीन सोना उगलने की तैयारियां कर चुकी है। साथियों, वर्तमान समय में जितनी भी खदानें खोजी गई हैं, उन सभी जगह पर खुदाई का काम चालू हो चुका है और कमाल की बात तो ये है कि इस जगह से भारी मात्रा में सोना निकाला जा सकता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक जमीन से सोना कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही मूल्यवान धातु है और आज इसी गोल्ड को पाने के लिए दुनिया भर के देश पागल हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना चीन में खोजा जाता है
और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 14% सोना चीन से ही निकाला जाता है। और यदि भारत की बात की जाए तो अभी तक हमारे देश में एक भी सोने की खदान नहीं थी। सिर्फ कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य था जिसमें सोने की इकलौती खदान मौजूद थी, जिसे आज हम सब कोलार खदान के नाम से जानते हैं। और इस खदान में साल 1956 से लेकर 2001 तक लगभग 900 टन सोना निकाला जा चुका है। लेकिन साल 2001 में कोलार खदान को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस खदान से सारा सोना निकाला जा चुका था। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि आखिर धरती के नीचे सोना आया कहां से। जिस वक्त हमारी धरती का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों के साथ साथ अनेक धातुएं में भी धरती के नीचे दब गई थी। और आज करोड़ों वर्षों के बाद वही धातुएं सोने का रूप ले चुकी हैं। और जिस प्रकार हम भू सर्वेक्षण रिसर्च की मदद से जमीन से कच्चे तेल को निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार GTR मशीन का उपयोग करके जमीन के नीचे सोने की खदानों का पता लगाया जाता है। और उसके बाद मशीनों से ड्रिलिंग करके कच्चे सोने को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मशीनों को ले जाकर जमीन से सोना निकालने लग जाएगा, बल्कि इस काम को करने के लिए सरकारी परमिशन की जरूरत होती है। और सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ विशेष एजेंसियां ही जमीन से सोने को निकालने का काम करती हैं। इसलिए कोई भी आम व्यक्ति बिना परमिशन के जमीन से सोना नहीं निकाल सकता है। दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि जमीन के नीचे गड्ढा करके डायरेक्ट सोने को निकाल लिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जमीन के नीचे सोने के छोटे छोटे कण मिट्टी और पत्थर के साथ मिले हुए होते हैं। और इसी मिट्टी और पत्थर को ड्रिलिंग करके बाहर निकाला जाता है। और बड़ी बड़ी मशीनों में अलग अलग प्रोसेस करने के बाद तब जाकर शुद्ध सोना प्राप्त होता है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभी तक जो चीन अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए दुनिया के तमाम देशों को घमंड दिखाया करता था, लेकिन अब अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा चुकी है। और अब चीन इस टैरिफ की भरपाई करने के लिए भारत से दोस्ती करना चाहता है। अमेरिका के द्वारा लगाए गए 125% टैरिफ के बाद चीन की अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने का मौका तलाश रही हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उत्पादन क्षमताओं की बढ़ती हुई मांग को देखकर चीन की बहुत सारी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर चीनी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आती है, तो उन्हें भारतीय कंपनियों के साथ शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इससे भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। और अभी तक जो देश भारत को कमजोर समझते थे, भारत का ये ऐतिहासिक कदम उनके मुंह पर एक जोरदार तमाशा साबित होगा। बाकी दोस्तों, भारत में खोजे गए सोने के बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस खबर के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।